हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस ज़बरदस्त फिल्म के बारे में जिसका नाम है वेनम द लास्ट डांस। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म कैसी है, इसकी कहानी में कितना दम है और आखिरकार इसे कहाँ और कब देखा जा सकता है, इन सब बातों का खुलासा हम करने वाले हैं इसी वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा इस फिल्म का एक छोटा सा रिव्यू, एक डीप एनालिसिस और ऑफिशियल जानकारी कि ये फिल्म किस OTT प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे इस फिल्म के शानदार डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, राइटिंग और म्यूजिक की, और साथ ही कुछ मज़ेदार और दिलचस्प फैक्ट्स भी शेयर करेंगे जो शायद आपको अब तक नहीं पता थे। तो दोस्तों, अगर आप भी बॉलीवुड मूवीज़ और हिंदी में डब्ड साउथ इंडियन फिल्मों के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही शानदार इन्फॉर्मेशंस और रिव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ इन्फॉर्मेटिव बल्कि एंटरटेनिंग भी होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स SSU में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक हैं और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम, जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी, और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी, जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून, राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल, जो कि एंडी सर्किस का किरदार है, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल हैं, जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है क्योंकि इस तरह का विलेन
वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की, तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स, विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डैन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है, जो सोनी के स्पाइडर मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक है और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं।
साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी, और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं, जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल है, जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है, क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डैन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है।
तो दोस्तों वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाल ली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है जो एक वैज्ञानिक है और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल हैं जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है।
फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डैन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है, जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक हैं और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई।
बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की, तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की, तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी, और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल है जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की, तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डेन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी।
वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है जो एक वैज्ञानिक है और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल है जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो एफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक
डैन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल को के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है, जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक है और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की, तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम, जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि
किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की, तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी, और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल हैं जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की, तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डेन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है।
इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक हैं और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की, तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम, जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की, तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं, जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है, जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं, जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल, जो कि एंडी सर्किस का किरदार है, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल है, जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है, क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की, तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स, विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डेन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था।
इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल को के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है, जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक है और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की, तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम, जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की, तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं, जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स
स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं, जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल है, जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है, क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की, तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स, विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डैन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है, जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इन्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में
एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्सेल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्सेल ने निर्देशन की कमान संभाल ली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक है और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की, तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम, जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की, तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं, जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है, जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं, जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल, जो कि एंडी सर्किस का किरदार है, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल हैं, जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है, क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की, तो केली मार्सेल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स, विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्सेल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डेन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी,
तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है, जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक हैं और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की, तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम, जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की, तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं, जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है, जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं, जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है।
नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल है, जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है, क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की, तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स, विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डैन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है, जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया
और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक है और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम, जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी, और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं, जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है, जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं, जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल, जो कि एंडी सर्किस का किरदार है, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल है, जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है, क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स, विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डेन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है।
इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाल ली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है जो एक वैज्ञानिक है और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की, तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की, तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल हैं जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है क्योंकि इस तरह का विलेन
वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की, तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स, विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डेन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है, जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की, तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है, जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक हैं और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं।
साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है, जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी, और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं, जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल है, जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है, क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है। फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो इफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डेन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है।
तो दोस्तों वेनम द लास्ट डांस एक मनोरंजक सुपर हीरो फिल्म है जो वेनम की ट्रायोलॉजी को समाप्त करती है। फिल्म का निर्देशन, कथानक और मुख्य किरदारों के संघर्षों को बारीकी से दिखाया गया है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में नुल जैसे शक्तिशाली विलेन को शामिल करने से इसका रोमांच और बढ़ जाता है और टॉम हार्डी की उत्कृष्ट अदाकारी इसे और भी प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों अगर आपको भी कॉमिक चरित्रों पर आधारित सुपर हीरो फिल्म पसंद हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेनम द लास्ट डांस एक 2024 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम को प्रस्तुत किया गया है। यह वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 की अगली कड़ी है जो सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स एसएसयू में शामिल 5वीं फिल्म है और वेनम ट्रायोलॉजी की तीसरी और अंतिम किस्त मानी जा रही है। इस फिल्म को केली मार्शल ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदारों में लौटे हैं। इसके साथ ही चिवेटेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल, राइज इम्फेसी, पैगी लू, अलाना उबाक और स्टीफन ग्राहम जैसे कलाकार भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में एडी और वेनम को अपनी दुनिया से भागने और दोनों को सुरक्षित रखने के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें फिल्म के निर्माण और कास्टिंग की तो अगस्त 2018 में टॉम हार्डी ने खुलासा किया कि उन्हें तीसरी और अंतिम वेनम फिल्म में अभिनय के लिए साइन किया गया है। सोनी पिक्चर्स ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक इस फिल्म के विकास पर काम शुरू कर दिया था। हार्डी और निर्देशक मार्शल ने जून 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम किया और अक्टूबर में मार्शल ने निर्देशन की कमान संभाली। फिल्म में एडी का सामना रेक्स स्ट्रिकलैंड, एक अनुभवी सैनिक जिसे चिवेटेल एजियोफोर ने निभाया है, से होता है जो वेनम को पकड़ने के मिशन पर है। जूनो टेम्पल ने डॉक्टर टेडी पेग या एगोनी का किरदार निभाया है जो एक वैज्ञानिक है और वेनम के खिलाफ संघर्ष में एक सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। साथ ही राइज इन्फेंस ने मार्टिन मून के रूप में भूमिका निभाई है जो एक हिप्पी और एलियन उत्साही हैं। प्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करें तो फिल्म की पटकथा पर काम करने के बाद जून 2023 में स्पेन के विभिन्न लोकेशंस पर फिल्मांकन की शुरुआत हुई, जैसे कार्टाजेना के लॉस मेटोस और केल ब्लैंक रीजनल पार्क। इसके बाद जुलाई 2023 में सैग आफ्त्रा हड़ताल के कारण प्रोडक्शन रुक गया और नवंबर में फिर शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी 2024 तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो गई। बात करें इस फिल्म के स्टोरी लाइन की तो वेनम द लास्ट डांस की कहानी 2021 की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज के घटनाओं के बाद शुरू होती है, जब एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को अपनी दुनिया और बाहरी खतरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडी और वेनम जो एक जासूस और विदेशी सिम्बियोट हैं, दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा और एक अनूठे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों को मिलकर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है और वेनम के अनोखे गुणों का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके अभिनय की तो एडी ब्रॉक वेनम के रूप में है टॉम हार्डी और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार में एडी ब्रॉक एक खोजी पत्रकार हैं जो वेनम नामक एक सिम्बियोट का मेजबान है और उसकी ताकतें उसे खास बनाती हैं। रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर द्वारा निभाया गया ये किरदार एक सैनिक का है जो वेनम का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। डॉक्टर टेडी पेन या एगोनी जूनो टेम्पल इस वैज्ञानिक किरदार को निभाती हैं जो बाद में एक बैंगनी सिम्बियोट का मेजबान बन जाती हैं। मार्टिन मून राइज इन्फेंस ने इस हिप्पी और एलियन उत्साही का किरदार निभाया है। नुल जो कि एंडी सर्किस का किरदार है जो सिम्बियोट्स का निर्माता है और एडी और वेनम के कोडेक्स को पाने के लिए अपने मिशन पर निकलता है। फिल्म का मुख्य विलेन नुल है जो सिम्बियोट्स का ब्लैक किंग है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। एडी और वेनम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है और इसे उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों से बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिल्म में नुल का किरदार दर्शकों को रोमांचित करता है क्योंकि इस तरह का विलेन वेनम की फिल्मों में पहली बार पेश किया गया है। नुल का किरदार उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का विषय बनता है। बात करें इस फिल्म के निर्देशन और सेटिंग की तो केली मार्शल ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और इसे बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। फिल्म के सेटिंग्स विशेषकर स्पेन के लोकेशंस ने इसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ा है। निर्देशक मार्शल ने फिल्म के सभी तत्वों को संयोजित करते हुए इसे पहले से अधिक मजबूत और गहन बनाया है।
फिल्म के विशेष प्रभाव और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस फिल्म के विशेष प्रभावों पर बहुत ध्यान दिया गया है। खासकर सिम्बियोट्स के निर्माण में वीएफएक्स का योगदान फिल्म को असली महसूस कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर वेनम और नुल के दृश्यों में। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, रेडियो एफेक्ट्स और टेरिटरी स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियोज ने वीएफएक्स का काम किया है। फिल्म के संगीत की बात कर ली जाए तो अगस्त 2024 तक डैन डिकॉन ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार कर दिया था। फिल्म के लिए संगीत का चुनाव बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया था, जो दर्शकों को कहानी के साथ और अधिक जोड़ता है। इस फिल्म के गाने और स्कोर फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव प्रदान करते हैं। रिलीज और प्रीमियर की बात कर लें तो वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियर 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था। इसे 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों पीएलएफ में रिलीज किया गया, जो इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। रिलीज शेड्यूल को के कई बार बदले जाने के बाद इसे अक्टूबर में दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और बात करें आलोचकों के प्रतिक्रिया की कि किसने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी, तो इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं। रॉटन टोमेटोज पर 76 आलोचकों में से 37% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वहीं मेटाक्रिटिक ने इसे 100 में से 42 स्कोर दिया है, जो मिश्रित समीक्षाओं को दर्शाता है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वेनम द लास्ट डांस को पहले सप्ताहांत में लगभग $65 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, खासकर वेनम के प्रशंसकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात कर लें होम मीडिया और स्ट्रीमिंग की, तो सोनी ने इस फिल्म को होम मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पर और बाद में डिज्नी प्लस और हुलू पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म का स्ट्रीमिंग राइट्स का सौदा भी सोनी के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है।